हेलो दोस्तों, तो आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे गुजरात में उपस्थित भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के बारे में, और ये भी जानेंगे कि हजारों साल पहले समुद्र में डूब गई द्वारिका नगरी के दर्शन कैसे हो गए संभव। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आइए देखते हैं। द्वारिका, जो भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगरी है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का मुख्य स्थल है। इसे गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी भी माना जाता है। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका नगरी आज भी समुद्र के नीचे बसी हुई है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि श्री कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। यहाँ आज भी कई बड़े मंदिर स्थित है जहाँ भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर की जगह पहले नीची महल और हरिगृह था। तो काफी लोगों के मन में भी ये सवाल एक बार जरूर आया होगा कि द्वारिका नगरी समुद्र में कैसे डूब गई। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण के वंश के सर्वनाश होने का शाप दे दिया था। इसके बाद पूरा यदुवंश खत्म हो गया था और द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई। वही दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों के सामने गर्भवती स्त्री का वेश रखकर उनके बच्चे का भविष्य पूछा था। इस पर क्रोधित हुए ऋषियों ने शाप दिया था कि पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। तो चलिए अब ये भी जानते हैं कि हजारों साल पहले डूबी द्वारिका नगरी के दर्शन कैसे हो गए संभव। तो आइए देखते हैं। समुद्र में 300 फीट नीचे सबमरीन से द्वारिका नगरी के दर्शन हो गए। एक बारी में 30 लोग बैठेंगे और गोताखोर और गाइड भी साथ रहेंगे। गुजरात सरकार मूल द्वारका दर्शन के लिए अरब सागर में यात्री सबमरीन चलाने जा रही है। सबमरीन का वजन करीब 35 टन होगा। राज्य पर्यटन विभाग के प्रमुख सचित हरित शुक्ला के मुताबिक इस स्वदेशी सबमरीन का संचालन मझगांव डॉक ही करेगा। जन्माष्टमी या दीपावली तक के शुरू हो जाने की संभावना है। सबमरीन समुद्र में 300 फीट नीचे जाएंगी। इस रोमांचक सफर में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। किराया थोड़ा महंगा होगा, लेकिन आम आदमी का ध्यान रखते हुए गुजरात सरकार इसमें भी सब्सिडी जैसी रियासत दे सकती है। भारत सरकार की कंपनी मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ राज्य सरकार का समझौता हो चुका है। जनवरी में होने जा रही वाइब्रेंट समिट में इसकी घोषणा होगी। तो काफ़ी लोगों का पूछना यह था कि ये सबमरीन की खासियत क्या होगी। तो आइए देखते हैं। पहला, 35 टन वजनी सबमरीन में एयर कंडीशनर भी रहेंगी। एक ही बारी में 30 लोग बैठेंगे और इसमें मेडिकल किट भी रहेंगी। दूसरा, इसमें 24 यानी कि 24 यात्री 2 लाइन में बैठेंगे। सबमरीन चलाने वाले 2 सदस्य, 2 गोताखोर और 1 गाइड और 1 टेक्नीशियन भी साथ रहेगा। तीसरा, इसकी हर सीट विंडो व्यू देगी ताकि 300 फीट गहराई में समुद्र के भीतर के प्राकृतिक सौंदर्य को भी आसानी से देख सके। चौथा, यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क, फेस मास्क और स्कूबा ड्रेस संचालन करने वाली एजेंसी ही देंगी। इनका किराया टिकट में शामिल रहेगा। इसमें प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था भी रहेगी। संचार प्रणाली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधा भी रहेगी। सबमरीन में बैठकर भी सामने स्क्रीन पर भीतर की हलचल, जीव जंतु आदि देख सकेंगे और रिकॉर्ड भी कर सकेंगे। ऐसे ही मज़ेदार जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।